भगवान सोमनाथ की अद्भुत कहानी। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत के गौरव, अटूट आस्था और पुनरुत्थान का जीवंत प्रतीक है। इसे अमरत्व का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में इसे जितनी बार नष्ट करने की कोशिश की गई, यह हर बार और अधिक भव्यता के साथ खड़ा हुआ। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के निर्माण, उसके विनाश और फिर से वैभव पाने की पूरी कहानी। पहला, पौराणिक कथा और नामकरण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था। चंद्रदेव केवल रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पूरी तरह नष्ट होने से बचाया और अमरत्व का वरदान दिया, जिससे चंद्रमा का तेज फिर से लौट आया। कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव ने यहाँ प्रभास पाटन में भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया। सोम यानी चंद्रमा के नाथ होने के कारण इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। दूसरा, इतिहास और बार बार होने वाले आक्रमण। सोमनाथ मंदिर के समृद्ध इतिहास में इसके कई बार टूटने और बनने की गाथा दर्ज है। माना जाता है कि सोने के बाद इस मंदिर को रावण ने चांदी से, भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और बाद में राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। अपनी अकूट धन दौलत और वैभव के कारण यह मंदिर हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। महमूद गजनवी का आक्रमण 1026 ईस्वी। सोमनाथ के इतिहास का सबसे काला अध्याय तब लिखा गया जब क्रूर शासक महमूद गजनवी ने भारत पर अपने 16वें आक्रमण के दौरान इस मंदिर को निशाना बनाया। उसने मंदिर की संपत्ति को लूटा, शिवलिंग को खंडित किया और मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस समय मंदिर की रक्षा करते हुए लगभग 50,000 हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी और अन्य आक्रमण। गजनवी के बाद राजा कुमारपाल और महिपाल देव ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने इसे फिर से तोड़ दिया। इसके बाद भी कई बार मुजफ्फर शाह और औरंगजेब द्वारा मंदिर पर हमले किए गए और उसे ढहाया गया। हर आक्रमण के बाद भारतीय राजाओं और भक्तों ने अपनी अटूट आस्था का परिचय देते हुए मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण कराया। तीसरा, आधुनिक भारत में सोमनाथ का पुनरुत्थान। आधुनिक भारत में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की कहानी देश की आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवंबर 1947 में जूनागढ़ की धरती पर पैर रखते ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। महात्मा गांधी ने इस विचार का स्वागत किया, लेकिन सुझाव दिया कि इसके निर्माण के लिए धन जनता से जुटाया जाना चाहिए, न कि सरकारी खजाने से। इसके बाद एक ट्रस्ट का गठन हुआ। 1950 में पुरानी मंदिर के अवशेषों को हटाकर
नए मंदिर की नींव रखी गई। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भव्य नवनिर्मित मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से हमेशा कहीं अधिक प्रबल होती है। चौथा, मंदिर की वास्तुकला और वर्तमान स्वरूप। आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं वह चालुक्य शैली सोलंकी शैली में निर्मित है। इसे कैलाश महामेरु प्रसाद शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। समुद्र तट की सुंदरता। यह मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। मंदिर के प्रांगण से समुद्र का नज़ारा अत्यंत विहंगम दिखाई देता है। बाण स्तंभ। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक प्राचीन बाण स्तंभ है। इस स्तंभ पर लिखा है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी भूमि का टुकड़ा या पहाड़ नहीं है। यह प्राचीन भारतीय विज्ञान और भूगोल के सटीक ज्ञान का एक अद्भुत प्रमाण है। निष्कर्ष। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की सहनशीलता और अडिग भावना का प्रतीक है। बार बार इतिहास के झंझावातों को झेलने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर गर्व से अपना सिर उठाए खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, आस्था और संस्कृति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और भारत के इस गौरवशाली इतिहास को नमन करते हैं। हर हर महादेव।